2025 में भारतीय कर प्रणाली, क्या निर्मला जी के पास है कोई मास्टर प्लान? दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सबकी जेब पर सीधा असर डालता है, टैक्स, और वो भी 2025 में कैसा होने वाला है, इसकी बात करेंगे। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पिछले कुछ सालों में टैक्स सिस्टम में काफी कुछ बदलने की कोशिश की है। जीएसटी आया, टैक्स स्लैब्स में बदलाव हुए और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में कुछ बदला है? क्या टैक्स सिस्टम आसान हुआ है? क्या आम आदमी पर बोझ कम हुआ है, या फिर बस नाम बदल के, नियम बदल के वही पुराना ढर्रा चल रहा है? आज हम इसी पर बात करेंगे। 2025 तक टैक्स सिस्टम कैसा होगा, क्या बदलाव आ सकते हैं और क्या ये बदलाव हमारे लिए फायदेमंद होंगे या नहीं, ये सब जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये है भारत का टैक्स सिस्टम। दो किस्म के टैक्स और ढेर सारा कंफ्यूजन। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अभी हमारा टैक्स सिस्टम कैसा है। देखिए, मूल रूप से दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप सीधे सरकार को देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स आपकी सैलरी से ही कट जाता है, या फिर बिजनेस करते हैं तो उस पे देते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम चीजें खरीदते समय देते हैं, जैसे जीएसटी, पहले वीएटी, सर्विस टैक्स, ये सब इसी के अंदर आते थे। अब जीएसटी आ गया है तो थोड़ा सा सिंपल हुआ है, लेकिन फिर भी काफी कंफ्यूजन रहता है, और यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे टैक्स सिस्टम की, कंफ्यूजन। इतने सारे नियम, इतने सारे स्लैब्स, इतने सारे एक्सेप्शंस कि आम आदमी तो क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। 2025 में इनकम टैक्स का क्या होगा हाल? क्या मिलेगा टैक्स से आजादी? अब बात करते हैं 2025 की। क्या 2025 में हमें टैक्स से आजादी मिल जाएगी? देखिए, ऐसा तो मुश्किल है। सरकार को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होता है, और टैक्स ही उसका सबसे बीडीढ़ा जरिया होता है। लेकिन हां, कुछ बदलाव जरूर आ सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि टैक्स स्लैब्स को और सिंपल बनाया जाए, या फिर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी जाए। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स में भी कमी आ सकती है। सरकार चाहती है कि भारत में बिजनेस करना आसान हो हो सकता है कि वो कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दे। जीएसटी का क्या होगा? क्या एक ही स्लैब रहेगा? अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी को लाने का मकसद था कि टैक्स सिस्टम सिंपल हो जाए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? देखिए, जीएसटी के आने से कुछ चीजें तो आसान हुई हैं, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। अभी भी जीएसटी के बहुत सारे स्लैब्स हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन रहता है। 2025 तक हो सकता है कि जीएसटी के स्लैब्स को कम करके उसे और सिंपल बनाया जाए। हो सकता है कि सिर्फ एक या दो स्लैब्स ही रखे जाएं, जिससे चीजें और आसान हो जाएं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है कि महंगाई तो बढ़ेगी ही, और महंगाई बढ़ने का मतलब है कि टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? देखिए, महंगाई बढ़ने का मतलब है कि चीजें महंगी होंगी, और चीजें महंगी होंगी तो उस पर जीएसटी भी ज्यादा लगेगा। इसलिए अगर सरकार वाकई में टैक्स का बोझ कम करना चाहती है, तो उसे महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बीडीढ़ा सवाल यह है कि क्या टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या सरकार हमारे टैक्स के पैसों का इस्तेमाल देश के विकास के लिए कर रही है? देखिए, यह सवाल हमेशा से उठता रहा है। सरकार कहती है कि वो टैक्स के पैसों का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अभी भी बहुत सारे लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। तो दोस्तों, 2025 में टैक्स सिस्टम कैसा होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार को टैक्स सिस्टम को और भी सिंपल, ट्रांसपेरेंट और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम करना होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स का बोझ आम आदमी पर कम से कम पड़े। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब होती है, तो ही हम कह सकते हैं कि 2025 में टैक्स सिस्टम वाकई में बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा टैक्स और 2025 के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं आपकी राय। आप क्या सोचते हैं?
2025 में टैक्स सिस्टम कैसा होगा? क्या आपको लगता है कि सरकार टैक्स सिस्टम को और सिंपल बना पाएगी? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।